अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चला। बात करेंगे जी ओमान की कुछ अहम खबरों के मतलब। 1 फरवरी 2023 और बुध का दिन है। पहला महीना ख़त्म हो गया। नया साल हमने लगाई होती है। जनवरी दिसंबर का जो ना लोग बड़ा इंतज़ार करते हैं, तो वो ख़त्म, पता ही नहीं चलता आजकल टाइम का। तो अपना टाइम जो है वो मुस्बत गुजारा करें। उसके बाद ओमान की खबरों में भैया पहली खबर तो बड़ी अफसोसनाक है। ये स्क्रीन के ऊपर आप क्लिप भी देख सकते हैं। कल रात को बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। खुरम गार्डन में मस्कत नाइट्स फेस्टिवल की एक्टिविटी जारी थी। बच्चों का यह झूला गिर गया और पहली रिपोर्ट के मुताबिक, बल्कि अभी तक यही बताया जा रहा है कि 7 से 8 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए, लेकिन मामूली ज़ख्मी थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो सेफ़ हैं। 7 बच्चे और एक औरत का जिक्र किया गया। अल्लाह ताला खैर फरमाए, सबको महफूज रखे। और हमारी आपसे कह लें कि पर्सनली एडवाइस है कि जो मौसमी ठेले मेले ठेले होते हैं ना, वहाँ पर इस तरह की एक्टिविटीज़ में सोच समझ कर हिस्सा लें। जो परमानेंट होते हैं ना, वहाँ पर सेफ्टी के ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारी मशीनें, बहुत सारी इस तरह के जो है ना वो टूल्स एक्टिविटीज़ जो है ना परफॉर्म करने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जाता है, ठीक है ना। तो वो आपने ज़हन में रखनी ये चीज़ें, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से पॉइंट। और उसके बाद ओमान की ख़बरों में है कि 2022 में काफ़ी इजाफा हुआ मस्कत एयरपोर्ट फ़्लाइट ऑपरेशन के हवाले से। और 2023 में ओमान गवर्नमेंट ने फेस्टिवल बहुत सारे यानी जो टूरिस्ट एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ा दी हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मस्कत में आएंगे, ओमान में आएंगे। तो उस सब के लिए जो काम जारी है और एक्सपेक्टेड यही है कि 2023 में ज़्यादा लोग जो है वो आएंगे, ओमान का सफ़र करेंगे। और वैसे भी मस्कत एयरपोर्ट पर 2022 में 134% जो है वो फ़्लाइट ऑपरेशन में इजाफा हुआ है। तो उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल की तरफ जा रही हैं। बाकी आने वाला वक्त सब के लिए अच्छा हो, दुआ करते रहिए। और 13 कत्ल के वाक़यात हुए। एक रिपोर्ट के मुताबिक मस्कत ओमान में 2022 के अंदर 13 कत्ल के वाक़यात हुए, जो कि बड़ा अफसोसनाक है। अल्लाह ताला खैर फरमाए और सबको महफूज रखे। उसके बाद ओमान की ख़बरों में केड़ी खबर है, हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का था वॉयलेशन का, वो मैंने आपसे कल शेयर किया था। बहुत सारी वॉयलेशन जो हैं वो रिकॉर्ड की गई और मोस्टली जो हैं वो सैलरीज़ की होती हैं। तो उसके ऊपर उन्होंने एक कानून बना दिया कि अगर कंपनी टाइम पे सैलरी नहीं देगी तो उनको पर एम्प्लॉय जो है वो 100 रियाल जुर्माना होगा 1 मंथ का। उम्मीद है कि जो प्राइवेट कंपनियां, जो अरबाब लोग हैं, वो इस चीज़ को सीरियस लेंगे और गवर्नमेंट भी उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेगी। जिनकी कई महीनों से सैलरी नहीं मिलती, उनके ख़िलाफ़ तो स्ट्रिक्ट हेल्थ एक्शन होना चाहिए। और उसके बाद ओमान की ख़बरों में वल्लाही कोई बड़ी ख़बर नहीं है। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।